2-2:30 बजे आग लगी। सुबह तक जो है फायर ब्रिगेड जो है आग बुझाने में नाकाम रही है। जितनी मॉलों में आग लगी है फायर ब्रिगेड जो है वो टाइम पर कंट्रोल नहीं कर पाती। लैक ऑफ इक्विपमेंट, लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ सारी चीज़ें रहती है। तौसीफ ने बोला कि मेरे को आप जो है आपका जो भी है मेरे को आपके रूल्स के हिसाब से अंदर जाता हूँ, मैं आपके साथ, मैं आपको रास्ता बताता हूँ। बट उसको नहीं लेके गए कि हम लोग को ऑर्डर नहीं आया, ऊपर से परमिशन नहीं आई पानी मारने की। आने के बाद मतलब खड़े ही थे, पानी नहीं मारे, जल रहा था भाई, टैप फ्यूज़न ये सब ऊपर जल रहा था, पूरा जलते गया भाई, पानी मार रहे ही नहीं थे। आने के बाद भी खड़े थे, बोले पानी नहीं है उसमें। वो इतना आग बढ़ना तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि जो फायर ब्रिगेड थे उनके लापरवाही की वजह से ये मॉल जल रहा था। और ऐसे जल रहा था कि हम लोग अपनी दुकान देख नहीं पा रहे थे। अपने लाखों रुपए जमा पूंजी सारी लगा दी लोन पे ज्यादातर के लोन है हम लोगों का। तो इतना सब करने के बाद हम लोगों का जो नुकसान हो गया, हमारे नुकसान के ऊपर किसी की बात नहीं हो रही है। मैं चाहती हूँ कि आशीष शेलार साहब भी ये सुने, चाहती हूँ कि वर्षा गायकवाड़ भी सुने। मॉल के आजू बाजू आप देख रहे हैं पूरा लिंकिंग रोड चालू है। आज हमारी दुकानें नहीं है, हमारे आंखों में आंसू आ रहे हैं। ठीक है, ओनर के बारे में भी सुनो, टेनेंट के बारे में भी सुनो। आज ये प्रशासन क्या कर रही है? इतने सारे लोग, मतलब 270 परिवार। मैं तो सोचती हूँ कि वर्षा गायकवाड़ अब तक क्यों नहीं आए यहाँ पर? हमारा पूरा मॉल जल गया। मैं आपसे दरखास्त करती हूँ मैडम, आप भी आइए, आप भी देखिए, हम लोगों का पेन देखिए। फायर ब्रिगेड वाले लोग आग बुझाने का काम ही नहीं कर रहे थे, आग लगाने का काम कर रहे थे। सेफ्टी ऑफिसर है, ठीक है, मेरे हस्बैंड को फायर के बारे में पूरा नॉलेज है। जब मेरे हस्बैंड और हम लोग देख रहे थे यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड थे वो बिल्कुल भी उनको जो इक्विपमेंट यूज करना चाहिए था वो इतना लापरवाही था। उनकी लापरवाही की वजह से हम लोगों का सबका नुकसान। भाई ये मॉल की तो आग जल गई, बुझ गई, लेकिन हमारे पेट की आग कौन बुझाएगा? अब उसे हमारे को मदद। सब जो प्रॉब्लम जो किया ना क्रोमा वाले ने किया हुआ है। अभी क्रोमा सबको भर के दे। आग लगने से पहले क्रोमा वाले ने जिशान को बोला था, जिसका ये मॉल है, उसको सेफ्टी के बारे में कंप्लेंट किया था कि तेरी सेफ्टी ठीक से काम नहीं कर। जिशान सिद्दीकी की बात कर रहे हैं, बाबा सिद्दीकी के बेटे की। तो क्या आप उनके काम से 3 दिन, क्या चौथा दिन है आज? कितना दिन है? 5 दिन में आप उनके बातों से सहमत नहीं है, सेटिस्फाइड बाबा भाई रहते तो क्या करते हैं? बाबा भाई से तो बहुत आगे बढ़ते थे। बाबा इज अ ग्रेट मैन। आज बाबा भाई होते ना, हमारे मॉल को आग नहीं लगती। बाबा अंकल, आई कैन अश्योर यू विद गारंटी, 29 को मॉल जला, 30 तारीख को एक दिन लेते, 1 तारीख को सबके हाथ में कंपेंसेशन होता। ये आई एम ये दिल्ली में भी एक ऐसी हुआ है, 26 शॉप जली है। उनका काम इतना फटाफट होता है कि उनकी सरकार आ जाती है जिम्मेदारी लेने के लिए कि इसका मुआवजा हम भरेंगे। तो हमारी महाराष्ट्र की सरकार इतनी कमजोर क्यों है? कुछ नहीं हुआ तो हम लोग कल से यहाँ पर अनशन के लिए बैठ जाएंगे। दोस्तों अभी हम यहाँ पर है लिंक रोड पे। आपको पता है कि 29 तारीख की रात को यहाँ पर तकरीबन 1000 फैमिली के जो है व्यवसायी जो है वो बर्बाद हो गए। हम आपको बता रहे 250-300 दुकान है क्रोमा मॉल पे, बांद्रा के लिंक रोड पे है। ये बहुत फेमस मॉल है। बताया जा रहा है कि ये जिशान सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी का मॉल है और यहाँ पर जो है तकरीबन 250 से 300 दुकान है। दोस्तों एक दुकान में आग लगती है तो वो दुकान वाले का ही नहीं नुकसान होता है, वो नुकसान उसमें काम करने के वालों का होता है, वो नुकसान उसकी फैमिली का होता है। तो एक दुकान से कम 10 या 15 लोग जुड़े रहते हैं, उनकी फैमिली जुड़ी रहती है। आपको बता दें रात को 1:30 बजे आग लगी थी। रात को 2-2:30 बजे आग लगी। सुबह तक जो है फायर ब्रिगेड जो है आग बुझाने में नाकाम रही है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, आप इसके पहले जितने भी मॉल लगे हुए हैं, जितने भी मॉल है बॉम्बे में, सिटी सेंटर मॉल हो या कोई भी मॉल में आग लगती है तो फायर ब्रिगेड जो है आग बुझा नहीं कर पाती, जो है कंट्रोल नहीं कर पाती। बहुत सारे दावे किए गए कि हमारे पास हमने रोबोट लाए, हमने ये लाए, वो दिखावे के रहते हैं, मगर असल में जो वक्त पे फायर कंट्रोल करने का रहता है वो कभी भी नहीं कर पाए। उदाहरण है सिटी मॉल पूरा बर्बाद हुए पड़ा हुआ है। आपके सामने ये मॉल है, देखिए आप इसकी हालत देखिए कि इसमें जाने को भी डर लग रहा है कि ये पूरा नीचे नहीं गिर जाए। तो फायर ब्रिगेड और जिशान सिद्दीकी जो यहाँ क्या है, जो यहाँ पे बाबा सिद्दीकी लड़के, उन्होंने भी कहा था कि फायर ब्रिगेड का जो काम है वो काम बराबर नहीं था। और हमें हमेशा ये कहते हुए आए हुए हैं कि आज तक जितनी मॉलों में आग लगी है फायर ब्रिगेड जो है वो टाइम पर कंट्रोल नहीं कर पाती। लैक ऑफ इक्विपमेंट, लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ सारी चीज़ें रहती है। मगर एक आदमी जिसकी दुकान जलती है वो खड़ा रहते हुए, देखते रहते हुए रोता है कि यार आग बुझ रही है, मैं घुस जाऊं, मैं बुझा लूं, मैं 2-4 सामान बना लूं, मैं 10-20 हज़ार कैश पड़ा है वो निकाल लूं, वो उसके दिमाग में ही चलता है। और सुबह तक आप सोच सकते हो जिसकी दुकान जलती है वो सुबह तक अपने घर
अपना बिजनेस, अपनी दुकान जलते हुए देखते रहता है। आज यहाँ पर लिंक रोड पे सब आए हुए हैं, यहाँ पर दुकानदार है, जाने की अंदर जगह नहीं है, सब बाहर खड़े हैं, धंधा ठप है, घर वाले का सब दुकानदार परेशान है, बिजनेस नहीं है, पूरा के पूरा माल जल गया है। बात करते हैं, भाई आपका नाम? शोएब मंसूरी। शोएब भाई, कितने फ्लोर पे आपकी दुकान थी? फर्स्ट फ्लोर पे, सामने वाला मेरा ही शॉप है जी। क्या हुआ था उस रात को, कैसे हुआ? उस रात को भाई क्रोमा से ऐसा बोल रहे हैं, जिशान भाई ने भी बोला कि क्रोमा से कुछ चिंगारी या शॉर्ट सर्किट हुआ था और आग लगी है। तो 3-4 घंटे तक बेसमेंट में ही आग थी नीचे। पहले सिक्योरिटी वाले कंट्रोल करने गए, उसके बाद फिर फायर ब्रिगेड वाले आए, तो वो भी आने के बाद मतलब खड़े ही थे, पानी नहीं मार रहे थे। जब हम लोग पहुँचे ना, मैं 6 बजे पहुँचा हूँ और मेरे दोस्त लोग और जो भी है वो 4 बजे पहुँच गए थे। एक लड़का तौसीफ़ है, तौसीफ़ ने बोला कि मेरे को आप जो है, आपका जो भी है, मेरे को आप आपके रूल्स के हिसाब से अंदर जाता हूँ मैं आपके साथ, मैं आपको रास्ता बताता हूँ। बट उसको नहीं लेके गए कि हम लोग को ऑर्डर नहीं आया, ऊपर से परमिशन नहीं आई पानी मारने की। 6:15 या 6:30 बजे हम लोग की आंखों के सामने ऊपर नीचे से एस्केलेटर से पूरा आग ऊपर गया और पूरा जल रहा था भाई, टैप फ्यूज़न ये सब ऊपर जल रहा था, पूरा जलते गया भाई। पानी मार रहे ही नहीं थे इन लोग, जब पूरा जल गया तब पानी मारना। फायर ब्रिगेड के आने के कितनी देर बाद पानी मारना चालू? फायर ब्रिगेड तो भाई 4-4:30 बजे फायर ब्रिगेड आ गई थी, बट पानी मारना शुरू किया। आने के बाद भी खड़े थे, बोले पानी नहीं है उसमें, पानी आर यू सीरियस? पानी नहीं है, ऐसा कहा गया, पानी ही नहीं लाया था। 4 बजे सुबह में आ गया था यहाँ पे, मैं भी 4 बजे आया जो है था ना फायर ब्रिगेड थी यहाँ पे, बोले कोई पानी नहीं, पानी 7 बजे पानी वो तो मैं एग्जैक्टली बताती हूँ कि क्या हुआ था। जब ये 143 को अगर हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे, स्टेटमेंट में बताया गया कि 143 को आग लगी है, ठीक है। अगर हम लोग ये फायर ब्रिगेड के अम्बोलकर करके उनका स्टेटमेंट अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि 143 को आग लगी। अगर 143 को आग लगी, ठीक है, और फायर ब्रिगेडर यहाँ पर अगर इतने लेट थे, 4 बजे थे, ठीक है, तो आग नहीं 4 o'clock को थे फायर ब्रिगेड, क्योंकि जब आग लगी तो उन्होंने पूरी कोशिश की, जो वॉचमैन थे उन्होंने पूरी कोशिश की आग बुझाने की, लेकिन ये आग लगी थी वेयर हाउस में, जो क्रोमा का वेयर हाउस है। क्रोमा के वेयर हाउस में नीचे शॉक सर्किट हो गया था। अच्छा, आग तो थोड़ी सी थी, अगर शॉक सर्किट भी है तो उसको हम लोग कुछ ना कुछ करके, क्योंकि मॉल में अगर एक लाइट भी जाती है तो ट्रिप हो जाता है, तो ये ट्रिप क्यों नहीं हुआ, फायर सेफ्टी नहीं थी या जो भी है, ठीक है। पर वो इतना आग बढ़ना तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि जो फायर ब्रिगेड थे उनके लापरवाही की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने जल्दी एक्शन नहीं लिया और ना मैनेजमेंट बराबर था। उसके बाद जो इतनी गाड़ी मंगाई, सोचो जब आग लग रही है, स्टार्टिंग में जब आग लगती है तो उसको बुझाया जा सकता है। हर दुकान में ऐसे ही होता है मैडम। मैं आपको यहीं पे काटूंगा, कौन 1:30 बजे से यहाँ पर था, 2 बजे से यहाँ पर कौन था? 4 बजे मैं था, मैं अंदर जाने के 4 बजे नहीं, 2 बजे, क्योंकि इन्होंने कहा कि 2 बजे से आके खड़े रहते, ये एलिगेशन है आपका। जो वॉचमैन जो पाल करके है, तो उन्होंने सबको इन्फॉर्म किया कि शॉक सर्किट हुआ है करके, और उन्होंने हमको भी बताया, उन्होंने हमको ट्राई भी किया फ़ोन करने का। उनका फ़ोन फाद करके लड़का है या और 2-3 लड़के लोग हैं, उनको फ़ोन गया था उसका, तो तुरंत हम लोग सब यहाँ पर पहुँचे। मुझे तो जो मेरी जो दोस्त लोग हैं पुलिस वाले, जो शीतल मैडम है और फिर प्रतिभा करके है, उनको ऐसे लगा ये मैडम की यहाँ पर दुकान है, उनको मालूम था मेरा घर किधर है। वो लोग मेरे घर पे आए, वॉचमैन को फ़ोन करके, वॉचमैन ने बोला आपकी मॉल को आग लगी। हम लोग तुरंत, तभी कम से कम 4:30 बजे थे, हम तुरंत भाग के यहाँ पर आए। जब हम भाग के आए, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे सामने मॉल जल रहा था, और ऐसे जल रहा था कि हम लोग अपनी दुकान देख नहीं पा रहे थे, और इतना माल जल रहा था। क्योंकि यहाँ पर जो है, अगर हम लोग देखेंगे तो पूरे फ्लोर पे अगर देखेंगे दुकानें, तो यहाँ पर 210 दुकानें थी, मतलब हर एक फ्लोर पे 70 थी। मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि कितने थी, पर 70 दुकानें थी। तो आप सोचिए, जो 70 दुकानें थी, ओनर का तो नुकसान हुआ, उसके बाद जो टेनेंट है जिसने कहाँ से कर्जा उठाया, ठीक है, लोन उठाया, माल तो ओनर का नहीं रहता ना, मॉल वाले का रहता है माल, तो बेचारा जो भी टेनेंट रहता है, जो टेनेंट यहाँ पर सरवाइव कर रहा था, जिसने अपने लाखों रुपए जमा पूंजी सारी लगा दी, लोन पे ज्यादातर के लोन है हम लोगों का। तो इतना सब करने के बाद हम लोगों का जो नुकसान हो गया, हमारे नुकसान के ऊपर किसी की बात नहीं हो रही है। अभी आशीष शेलार साहब भी यहाँ पर आए थे, वो उनके सामने किसी ने बात नहीं रखी होगी। मैं चाहती हूँ कि आशीष शेलार साहब भी ये सुने कि आप हमारे लिए कुछ करें। मैं चाहती हूँ कि वर्षा गायकवाड़ भी सुने, वो भी कुछ करे, क्योंकि आज जो इतने सारे घर जिसका सर्वाइव इसके लिए होता था,
आप सोचो सब घर में बैठे, आज मॉल पूरा, मॉल के आजू बाजू आप देख रहे हैं पूरा लिंकिंग रोड चालू है, आज हमारी दुकानें नहीं है, हमारे आंखों में आंसू आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी दुकानें तो जल गई। हमारे दुकानें के ऊपर जो हमारा घर चल रहा था, वो उस दुकान के ऊपर हमारे ना परिवार चल रहा था। आज इतना परिवार है यहाँ पर, मैं समझती हूँ पूरा परिवार मेरा है, क्योंकि सब हम लोग एक ही नाव में और आग में डूबे हुए। अच्छा, यहाँ पर कोई हमारे बारे में बात नहीं कर रहा है। आज 5 दिन हो गया, इनके घर के चूल्हे कैसे जलते होंगे उसके बारे में सोचना चाहिए। कोई सोचता नहीं है, कोई बोलता नहीं है। ये सब हो रहा है, बीएमसी का यहाँ पर ये लग गया, ठीक है, लेकिन जो टेनेंट लोग हैं उनके बारे में भी सुनो, ठीक है, ओनर के बारे में भी सुनो, टेनेंट के बारे में भी सुनो। आज ये प्रशासन क्या कर रही है? इतने सारे लोग, मतलब 270 परिवार, जिसका उधर वहाँ पर है ना एक्चुअल में दुकानें थी, यहाँ जो काम करते हैं उनके भी परिवार काम करते हैं, क्योंकि काम करने वाला हर एक आदमी यहाँ पर डे को 500 से 700 रुपए कमा रहा था, ठीक है। आज 5 दिन हो गया, ठीक है। हम लोग जो रेंट में जिन्होंने दुकान ली, टेनेंट, अच्छा उनका भी घर नहीं चल रहा है। जो यहाँ पर जो बच्चे जो काम करते थे, जो सरवाइव करते थे, सोचो इतने सारे लोग, उनका 5 दिन से घर पे चूल्हा नहीं जला होगा, पर ये कोई उसके लिए ये नहीं कर रहा है कि इनके बारे में सोचे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारे बारे में सोचे, आशीष शेलार साहब सोचे, और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी सोचे, हाँ, अजीत दादा पवार जी हमारे बारे में सोचे। मैं तो सोचती हूँ कि वर्षाताई गायकवाड़ अब तक क्यों नहीं आया यहाँ पर, हमारा पूरा मॉल जल गया। मैं आपसे दरखास्त करती हूँ मैडम, आप भी आइए, आप भी देखिए, हम लोगों का पेन देखिए। इतने सारे लोग, इतनी सारी औरतें, आप देखो ये सब भाई लोग, सब लोग गुस्से में, अलग अलग सबका गुस्सा है, हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पर हमारे हक के बारे में कौन बात करेगा? इतने 3000 लोग काम कर रहे हैं, उसके बारे में कौन बात करेगा? जी सर, सब रोड पे आगे रातों रात। देखो, सबसे पहले ये बताओ, हमने तो मैडम का दर्द बता दिया सब दुकानदारों का। जैसे भाई ने बोला कि पानी नहीं था, तो मैं समझता हूँ कि पानी खत्म हो गया, नहीं था नहीं। 2 बजे से जो पानी डालते हैं, फिर बाद में उनके पास पानी सप्लाई कम हो जाता है। इसलिए मैं बोलूँगा, जो फायर ब्रिगेड जो आए थे ना, उनके पास तो इक्विपमेंट चलाने, जो नया इक्विपमेंट जो है ना, उनको चलाने भी नहीं आता है। अच्छा, जब मैं एक्चुअली मैं बाहर था, मेरे लड़के लोग थे यहाँ पर, मैं बॉम्बे में नहीं था, तो ये सब मेरे एक साथ में ही है। जब मैं यहाँ पर आके देखा, तो आके जो लोग मुझे बताए कि भाई जब नया इक्विपमेंट जो आता है अभी फायर ब्रिगेड के पास जो है, उनको चलाने भी नहीं आता है। और ये रोबोट क्या चीज़ का है, क्या चीज़ है, क्या काम का है वो? जब मैं सुबह 4 बजे आया था तब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है, क्रोमा में आग लगी है, बुझ जाएगी। यानी 4 बजे तक नीचे ही थी, ऊपर नहीं थी, तो आप लोगों को खाली करने नहीं मिला? काला धुआं आ रहा था, अंदर से बहुत काला धुआं आ रहा था। मेरी दुकान तो सफोकेशन बराबर तो दिखाई नहीं दे रहा था मुझे, मेरी दुकान तो भारी थी सैमसंग की, तो दिखाई नहीं दे रहा, अंदर जा नहीं सकता था। आप समझ रहे हो, हमको अंदर दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा अंधेरा हो गया था, पूरा काला धुआं था, सांस नहीं ले पा रहे थे, सब जाने नहीं दे सकते क्योंकि फिर सफोकेशन से डेथ होती है जलने से। पर जब मैंने देखा ना, ऐसा लग रहा था उस समय कि नहीं, ये आग बुझ सकती थी 4 बजे तक। मेरा जो स्टूडियो है, इट्स अ ब्यूटी एंड क्लिनिक स्टूडियो। अब अगर मैं बोलूँ ब्यूटी एंड क्लिनिक स्टूडियो, तो उसके इक्विपमेंट्स आप इमेजिन कर सकते हैं। अगर मेरे लेजर मशीन्स लाखों के हैं, मेरे मशीन जो हाइड्रेशन मशीन्स है वो लाखों के हैं, मेरे सिरम जो इतने से सिरम्स है वो 40,000 के इंजेक्टेबल सिरम्स जो रहते हैं। अब मैं लिटरली उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रो धो के जो करके कि सर मुझे जाने दीजिए, मैं एटलीस्ट एक शीशी बचा लूंगी तो मुझे कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। आई अंडरस्टैंड कि सेफ्टी मेजर्स है, सब कुछ है, बट आप सोचिए कि आप अपना घर सामने जलता हुआ देख रहे हैं, आप उसको उसमें लोग को बचाने की आप कोशिश नहीं करेंगे? कैसा होता है, जितनी भी डेथ हुई है ना फायर में, वो सफोकेशन से हो गई है, तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से शायद नहीं आई अंडरस्टैंड सर। हम बात ये करेंगे कि फायर ब्रिगेड बुझाने में नाकाम रही, लेट भी, ये बात सुनिए, ये लोग बोले कि क्रोमा की वजह से शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, तो क्रोमा में अगर फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर था, बेसमेंट था, अगर बेसमेंट में वो लोगों ने पानी डाला तो बुझ जाती थी आग, ऊपर तक नहीं जाती थी। अभी यहाँ पे 200 शॉप जली है, उसमें 200 में किसका 1 करोड़ का नुकसान हुआ, किसका 2 करोड़ का हुआ, किसका 50-50 लाख का हुआ। हमारे तो कैश भी खुद की शॉप है, खुद की शॉप है 2, यहाँ पे कृष्णा टेलीकॉम थी, मोबाइल सिटी थी, जो भी आगे की दुकान थी
आगे की दुकान क्रोमा से अटैचमेंट थी। तो वहाँ पे मतलब क्या मालूम है, वो क्रोमा जला ना तो हमारा नीचे का जो भी सामान था वो पूरा जल गया, बेसमेंट पूरा जल गया और यहाँ से फिर पूरा आग ऊपर आया। ही जल गया है, मॉल तो पूरा ही जल गया, कुछ नहीं बचा है। 20 लाख, छोटी शॉप पे 20 लाख रुपए का स्टॉक था, बड़ी शॉप पे कम से कम 1 करोड़ का स्टॉक था। ये जूते वाली शॉप पे 1 करोड़ का स्टॉक था। और मेरी बात सुनो, मोबाइल के अंदर करोड़ों ये आग लगती रही ना, ये आग जलती रही। फायर ब्रिगेड वाले लोग आग बुझाने का काम ही नहीं कर रहे थे, आग लगाने का काम कर रहे थे। क्योंकि 4 बजे से आग लगी है, तुम उसको 2 घंटे में कवर नहीं 4 बजे से फायर ब्रिगेड वाले लोग आ गए थे। 4 बजे 2:45 से आए हुए। नहीं, हम लोग 4 बजे आए थे। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ी मौजूद थी। जब 5:30 बजे आग ऊपर पहुंची तो एक गाड़ी से फायर ब्रिगेड वाले लोग आग बुझा रहे। जब निशान भाई ने पहला कांच फोड़ा उन्होंने, एक कितनी देर के बाद फोड़ा। देखिए मैं आपको बताना चाहती आप फायर हूँ, सेफ्टी ऑफिसर की ऑफिसर मेरे हस्बैंड सेफ्टी ऑफिसर है, ठीक है। मेरे हस्बैंड को फायर के बारे में पूरा नॉलेज है। जब मेरे हस्बैंड और हम लोग देख रहे थे यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड थे वो बिल्कुल भी उनको जो इक्विपमेंट यूज़ करना चाहिए था वो इतना लापरवाही था। उनकी लापरवाही की वजह से हम लोगों का सबका नुकसान। देखिए अब गया तो गया है। मैं बात करता हूँ, अगर जिनका लोग सोचेंगे करोड़ों का माल है, मगर वो करोड़ों का माल है तो गरीबी कैसे, ऐसे कुछ दिमाग में आता है बात। तो मगर मैं आपको बता दूं कि करोड़ों का माल है वो उधार पे आता है, पेमेंट पे आता है, दूसरे लोग का माल रहता है। बेचारे इनके साथ इसके लोन्स रहते हैं। और ये जो एक दुकानदार जो कंपनी का, जैसे मैडम का सीरम है तो इनको कंपनी सीरम देती है, वो बैलेंस रहता है। तो इस करके जी आपका लोन पे ये बोलना है सर कि हम पहले आपका कौन सी दुकान थी? जी मेरा सैलून था 2nd फ्लोर पे। मैंने अभी 3 महीने पहले ही खरीदा था उसको, वो भी लोन पर। तो अभी तो वो भी पूरा जल गया है। मेरा सिर्फ एक ही बात कहना है कि हम सबको आप कैसे भी करके मदद करवा दीजिए, कॉम्पेंसेशन। हम सबको एक ही हम लोगों का रिक्वेस्ट है आपसे, और कुछ भी नहीं, कि आप हमको सिर्फ और सिर्फ। लोन है मैडम? जी मेरा 30 लाख का लोन है, IDFC बैंक से लिया था। ऐसे ही सबका ही लोन है। तो आपने जब लोन लिया था आपका फायर इंश्योरेंस था? जी नहीं, इंश्योरेंस किसी का भी नहीं था। दोस्तों 1 मिनट में जो इंटरप्ट कर रहा हूँ। दोस्तों ये मॉल की जो है एग्जांपल लेना चाहिए। ये मॉल नहीं, इसके पहले जितने भी मॉल जले या दुकानें जलती हैं तो ये इंश्योरेंस नहीं होने की वजह से ये सब हाल होता है हमारे यहाँ पे। किसी क्यों नहीं है आपको बता देंगे? हाँ, 1 मिनट में क्यों नहीं है इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, अगर एक बार वक्त बोल के नहीं आता है। जी मैम बोलिए। देखिए ऐसा नहीं है, हम लोगों का खुद का ही था। अभी क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम लोगों को यही बोलना है कि आप हमको मदद करा दीजिए किसी भी तरह से। सलीम भाई, ये मॉल की तो आग जल गई, बुझ गई, लेकिन हमारे पेट की आग कौन बुझाएगा? अब उसे हमारे को मदद चाहिए। बैंक वाले हम लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं कि EMI भरो। अब मैं कहाँ से भरूंगी EMI, आप बताइए। उनके यही reasons से ही मैंने लिया। कैश भी था सलीम भाई, कई लोगों का कैश था। एक बंदे की तो बिस्सी उठी थी 7 लाख की, एक बंदे की तो बिस्सी उठी थी 7 लाख की, बिस्सी के पैसे। 20,000 रुपए कैश मेरे ड्रॉवर में 1,20,000 अंदर था, हमारा कैश अंदर 13 लाख रुपए कैश मेरा अंदर जल गया सर। कुछ ले भी नहीं पाए ना कुछ कर पाए, तुरंत जल गया। मेरा तो करोड़ों का माल जल गया। मेरा मोबाइल का स्टोर था, खराब हो गया, निकाले थे। अगर पिघल गया अंदर जाने देते ना तो हम लोग अपना माल नहीं जाने दे सकते। सर इज जस्ट एक हम्बल रिक्वेस्ट है सर। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पर जब इंश्योरेंस हो चुका है, अभी सिर्फ एक ही हम लोग सबकी गुहार है कि आप हमको किसी भी तरीके से मदद करवा दीजिए। मेरा काम आवाज आगे करना है बराबर। आइए, मैं आपको झूठा आश्वासन नहीं दूंगा कि मैं आ गया तो ऐसा हो जाएगा। पीछे से आते हैं ना, इधर आइए। कैमरा जी बोलिए, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अली। मेरा नाम मोहम्मद अली। हम लोगों ने बाबा भाई से बहुत बार रिक्वेस्ट किया था कि हमको शेड सर्टिफिकेट दे दो तो हम इंश्योरेंस दे लेंगे। इंश्योरेंस निकालने जाते थे तो बोला शेड सर्टिफिकेट आपका है क्या, जो पेपर वगैरह है क्या? पेपर वगैरह सब है, लेकिन इसका शेयर सर्टिफिकेट दिया नहीं तो इंश्योरेंस दिया नहीं। इसके मालिक बाबा सिद्दीकी है। हाँ। अभी वो जो कॉमर्शियल के नाम से रजिस्ट्रेशन और सोसाइटी कॉमर्शियल के नाम से रजिस्ट्रेशन, ये 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। 2006 में हमको दिया था। बराबर ले रहे थे। मेंटेनेंस तो बराबर ही जा रहा है। लॉकडाउन का मेंटेनेंस भी नहीं छोड़ा। और एक्चुअली इसकी आग जो लगी है ना, वो इसका पूरा जिम्मेदार है क्रोमा में आके खोलने तक किसको भी अभी कोई बताया नहीं आपको। 1.5 घंटा लगा उसको ताला खोलने के लिए। 1.5 घंटे में जो है पूरा नीचे अंगार पकड़ ली। ताला कौन खोला? वो क्रोमा वाला ही खोला। उसकी फायर ब्रिगेड जब तक नहीं आई थी, उसकी सिक्योरिटी नहीं थी इधर कोई भी, सिर्फ आग लगती है। फायर ब्रिगेड को अथॉरिटी वो तोड़ के घुस जाते हैं। उस टाइम फायर ब्रिगेड खड़ी थी क्या 1.5 घंटे? फायर ब्रिगेड नहीं थी, फायर ब्रिगेड 4 बजे आई। फायर ब्रिगेड 4 बजे आई और वो फायर ब्रिगेड आने के बाद भी उसमें पानी नहीं था।
सब जो प्रॉब्लम जो किया ना क्रोमा वाले ने किया हुआ है। अभी क्रोमा सबको भर के देवे और ये जितने भी मैं तो ऑनर फायर सेफ्टी कैसा था यहाँ पर? अगर थोड़ी भी चिंगारी होती थी ना तो यहाँ ट्रिप गिर जाता था और हम लोग जब भी शॉप बंद करके जाते थे ना तो फुल ट्रिप करके जाते थे। 9:30 बजे लाइट बंद हो जाती थी, 8:30 बजे एसी बंद होती थी, एसी बंद हो जाती थी। आग लगने का सवाल ही नहीं था सलीम भाई। जी मगर आपने जैसा कहा है कि सेल्फ सर्टिफिकेट के लिए इंश्योरेंस में ऐसी टर्म्स नहीं होती है। नहीं तो खाली शायद नहीं होती है, मेरे ख्याल से नहीं होती नहीं है, टर्म्स होती है कमर्शियल के लिए होती है। जब हमारी सोसाइटी फॉर्म चाहिए आपकी दुकान और अपना शेयर चाहिए, शेयर सर्टिफिकेट नहीं है, कमर्शियल नहीं है। अभी देखिए मेरे ओनर तो बाहर है, उनको जब हमने बताया ये स्टोरी तो वो तो हमारा ना उन्होंने बोला कि वो पूरा मेंटेनेंस देते थे और हमारे पास पूरा मेंटेनेंस है। महीने का 45,000 कितना मेंटेनेंस? 110 रुपया आता है 1 स्क्वायर फीट का। तो यानी टोटल कितना आता था? सर मुझे एक अभी महीने ये- का 45,100 टोटल कितना, मतलब किसको पैसा जाता था ये? बाबा भाई के जो है मैनेजमेंट उनको जाता था। ये मॉल है बाबा सिद्दीकी का, जी मैं समझ रहा हूँ। ये उनके मैनेजमेंट को जाता है मेंटेनेंस। यानी पूरा पैसा जाता था बाबा श्री की कंपनी को, बराबर? करेक्ट नॉन रेसिडेंस बोल के क्या तो सोसाइटी जब उनके पास जब एक मिनट अच्छा था कि हाँ, वही मैं तो 9 बजे तो टॉयलेट भी बंद करते थे। इतना अच्छा मैनेजमेंट, अगर आधा घंटा ज्यादा दुकान चालू करते तो बंद कर देते थे। सेफ्टी के साथ इसके पैसे कभी अलार्म, एक मिनट, इसके पैसे कभी अलार्म बजाए कुछ हुआ? सेफ्टी होता तो आज मॉल नहीं चलता। अभी मेरे को बताओ किसने देखा था? 2 दिन पहले आया था फायर ब्रिगेड वाला चेक करने के लिए। ये कैसा ऐसा लगता है 2 दिन पहले जो फायर ब्रिगेड आया चेक करने के लिए आया था, क्या चेक करके गया? वो सर्वे किया होगा। सर्वे क्या करके गया था? तो सर्वे करके गया तो मतलब फायर ब्रिगेड तो ओके नहीं है, लगाऊंगा। अगरबत्ती लेके घूम रहे थे वो चेक करने के लिए कि स्प्रिंकल स्टार्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, धुएं से क्या हो रहा है कहाँ स्प्रिंकल स्टार्ट। और अगर सर अगरबत्ती लेके घूम रहे हैं वो पूरे फ्लोर में कि स्प्रिंकल स्टार्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सेफ्टी मेजर्स क्या है सर? जस्ट बिकॉज आपने एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा दिया है, वो सिलेंडर जो भी रहता है, या एक फायर गेट एग्जिट करके आपने लगा दिया है वहाँ पे, इज दैट ओनली योर सेफ्टी मेजर? बस हम वही देख रहे हैं सिर्फ, उसके अलावा क्या? एक हम दुकान में अगर मंदिर में अगरबत्ती लगा रहे, नहीं आप मत लगाइए, स्प्रिंकल स्टार्ट हो जाएंगे। इतनी बड़ी आग लगी तब कहाँ गए फायर स्प्रिंकल्स? तब कहाँ गए वो? ऑटोमेटिक स्टार्ट होना चाहिए। और अगर एक स्पार्कल है सर, एक स्पार्कल से अगर लगी है तो अगर जैसे धुआं जा रहा है स्प्रिंकल स्टार्ट हो जाए, वो स्पार्कल वहीं स्टॉप हो जाता, तो आगे आग नहीं बढ़ती। नहीं। जी, आप क्या कहना? सलीम भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के लोगों को एक बात पता नहीं है। ये आग लगने से पहले क्रोमा वाले ने जिशान को बोला था, जिसका ये मॉल है, उसको सेफ्टी के बारे में कंप्लेंट किया था कि तेरी सेफ्टी ठीक से काम नहीं कर रही है और मेरे को इसकी शिकायत है। तो ये ऑलरेडी आग लगने से पहले क्रोमा वाले ने कंप्लेंट किया था। तो जिशान भाई ने क्या बोले थे? राइटअप पे कंप्लेंट लिया था कैसे? नहीं, खाली फेस टू फेस उसको बोला था। अगर राइटअप में लिया रहता तो उसका एक्शन लिया जाता, बट इसका एक्शन कोई नहीं लिया। बल्कि जिशान भाई ने उसको ये बोले थे, तेरे को जमता है तो तू चला, नहीं जमता है तो तू खाली कर दे। अच्छा। हाँ, ये फायर ब्रिगेड वाले लोग की लापरवाही है, मैं मानता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आग लगने से पहले क्रोमा वाले ने उसको बोला था कि भाई तेरी सेफ्टी काम नहीं कर रही है। ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है सलीम भाई। एक फायर ब्रिगेड वाले जो रहते हैं वो अपनी जान पे खेल के घुसते हैं, हाँ। बनाते हैं, और फिर हम ऐसा बोलेंगे कि उनकी गलती उनकी थी, या इक्विपमेंट नहीं था, पानी नहीं था? वो वेल इक्विप्ड नहीं थे, उनको चलाने सर इक्विपमेंट्स तो सारे थे, बोलने के लिए तो आप 2 घंटे में भी उसको काबू कर सकते हैं, बट एक मिनट बट आपको चलाने आना चाहिए। आप सारी चीजें लाके रख दो बट यूज नहीं कर पाओ तो क्या फायदा? देखिए सलीम भाई, ये जो भी होना था देखिए वो तो हो गया। मुद्दा अब हमारा ये है, लोगों 3000 लोगों के घर चलते थे यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग 5 दिन से कंटिन्यू बिना खाए बिना पिए, सुबह 6 बजे जिस दिन से आग लगी उस दिन से रोज आ रहे, ठीक है। अभी कोई भी जिम्मेदारी ले रहा नहीं है। जिशान भाई आते हैं और बोलते हैं कि हम लोग जो ये आवाज़ मैं चाहता हूँ कि सरकार तक पूरी पहुँचनी चाहिए, ठीक है। मैं बोलता हूँ जिशान भाई आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे साथ है, उन्होंने बोले हैं कि सारे पेपर वर्क आप करके दो, हम उनको कोऑपरेट कर रहे हैं अभी तक के। हालांकि और पॉलिटिशियन के हमें फ़ोन आ रहे हैं, दूसरे भी फायदा उठा रहे हैं, हम लोग किसी को इन्वॉल्व कर रहे नहीं है अभी तक के। हालांकि मैं चाहता हूँ कि कैसा होगा, पॉलिटिशियन के बीच में आप पिस जाओगे? बिल्कुल इसके लिए अच्छा हो जा रहा है। हम लोग जैसे मैडम ने बोले अभी उसको बुलाओ,
वो बोले उसको बुला, फिर वो क्या होएगा कि आपका बनता काम भी हम बिगड़ लोग जाएगा। बोल रहे हैं ना, हम लोग तो चाहते हैं कि कोई ना कोई आके हमको हेल्प करे, इसीलिए हम गुहार एडवाइस ये है कि जितना हो सके पॉलिटिशियन जो है नहीं, हम लोग बच रहे हैं, हम लोग जिशान भाई के ऊपर ही पूरा है, क्योंकि कैसे वही करने वाले हैं हम लोग। तो उन्होंने जब अभी तक जिशान भाई से इसके लिए उम्मीद है कि नहीं आपको? किसी भी तरह हमारी हेल्प करे जिशान भाई, आज तक हम लोग की उम्मीद है। कल पता नहीं कल क्या होगा, क्योंकि आज तक हम चाहते हैं कि ना जिशान भाई से उम्मीद है हमारी कि वो करे, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया है उस चीज का कि मैं अभी तक किसी ने हमें आश्वासन दिया नहीं है, अभी तक किसी ने आश्वासन। आप लोग जिशान की बात कर रहे हो, जिशान सिद्दीकी भाई सुनो जरा, आप लोग जिशान सिद्दीकी की बात कर रहे हैं, बाबा सिद्दीकी के बेटे की, तो क्या आप उनके काम से 3 दिन, क्या चौथा दिन है आज, कितना दिन है, 5 दिन, आप उनके बातों से सहमत नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है? सर अभी तक तो कुछ उन्होंने बोला ही नहीं है, सिर्फ बोला कि कुछ तो बात बोला होगा। बोले हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अभी मतलब क्या खड़े, तो मैं भी तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं दिया है। व्हाट डू यू मीन मैम? तो आप लोग सुनिए ना मैम, जब आप माशाल्लाह अच्छे से बात करते हो, तो जब आपकी मीटिंग होती है, रूबरू होते हैं आप सामने सामने, तो आपने कुछ पूछे सर? ओनली 1 बार मीटिंग आइए जी, कितनी बार आए? एक ही बार मीटिंग हुई है, फिर 5 मिनट के लिए हम लोगों किसकी? की जिशान भाई के साथ। मीटिंग नहीं बोलते हो तो रोड पे खड़े खड़े बात किया क्या हो, बोले थे? एक्चुअली रोड पे खड़े खड़े बात किया था, बोला हम देखेंगे अभी ज्यादा वक्त तो आपने दे दिया। 2 मिनट के लिए बात की हो, एक्चुअली उसके बाद बात ही नहीं हुई। दुकान देख के निकल के यहाँ से निकल के लिटरली वही दिन की बात है जब हमें देखने मिला। मैं निकली वहाँ से, यहाँ से लेके हॉस्पिटल पहुँची हूँ मैं। वहाँ पे अगले दिन फिर मैं लिटरली नंगे पैर वापस आई, मैं बात करने के लिए कि सर आप बताइए मैं मेरा घर कैसे चलाऊंगी, मेरे चीज़ें कैसे करूंगी। माय फादर इज़ नॉट देयर, मुझे मेरा घर खुद चलाना पड़ता है, मेरी माय मदर इज़ अ हार्ट पेशेंट। आप बताइए मैं एक XYZ खर्चा कैसे करूंगी। हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, बट हम कब तक रुके, क्या आप कब तक देखेंगे? मैं एक मिनट, मैं समझ रहा हूँ, मैं सबकी फीलिंग समझ रहा हूँ। क्या हेल्प चाहते हो, हेल्प मांग रहे हो? हाँ एग्जैक्टली। आप चलो, अगर जिशान यहाँ पर आके आपसे बात नहीं कर रहे, अगर ये वीडियो जिशान सिद्दीकी देखेंगे या कोई अपन उसको फॉरवर्ड कर देंगे, तो हम चाह रहे हैं हमारे सामने सर, वो हम चाह रहे हैं कि आप अपनी तकलीफ में ये बताइए अब आपका क्या करना है। आपका सब कुछ जल गया, आपकी दुकान जल गई है, आप रोड पे आ गए हो, ये सब आपने बता दिया। अब आप लोग क्या चाहते हो और क्या चाहते हैं सर? हम इतना चाहते हैं कि सिर्फ हमारे कॉम्पेंसेशन चाहते हैं सर। किससे? मॉल के जो ओनर हैं या जिनसे वजह से आग लगी है, गवर्नमेंट भी हेल्प कर सके तो? जहाँ से अजीत दादा है, आशीष शेलार जी है, जहाँ से हो सके हमें बस चाहिए कि आप हेल्प करिए ताकि हम दोबारा अपने सर ये जिंदगी भर की कमाई लग गई यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है 1 साल 2 साल या 1000-2000 की, लाखों की बात। समझता हूँ मैं समझता हूँ सबसे पहले प्रायोरिटी मॉल को चालू करने की होना चाहिए। देखिए मैं आपको बता सबसे पहले प्रायोरिटी हमारा कंपेंसेशन होना चाहिए सर। सबसे पहला प्रायोरिटी मेरा, हमारा सबका, इनका मेरा सबका कंपेंसेशन होना चाहिए ताकि हम दोबारा खड़े हो सकें। जब हमारी जान चली जाती है, ठीक है, हमारे परिवार के एक सदस्य की जान चली जाती है, ठीक है, और वो ही करने वाला होता है, तो क्या होता है, नुकसान हो जाता है। पर हम तो अभी रोज का रो रहे हैं, ये एक बार जान चली गई, ऊपर चले गए हम लोग, लेकिन हमारा तो रोज का रोना है ना, रोज का रोना है। उसके बारे में कौन सोचेगा? हम चाहते कि हमारा जो कंपनसेशन है हमको मिले, एटलीस्ट तुम कुछ तो हमारे लिए करो, वो चीज के बारे में बात अच्छा करो। ये भाईजान आप बता रहे थे 18 साल हो गई, इस दौरान अगर दुकान बिकती थी तो उसका जो क्या बोलते हैं वो पैसा होता है ना, मेंटेनेंस नहीं वो नहीं मिनट थी वो, ठीक है। एक मिनट मैं मेरी बात कर रहा हूँ। जो बिल्डर लेता है बिल फिराई, वो चलता था इधर? वो तो मैंने बेचा नहीं, और मेरे को इसका किसने लिया दुकान पे उन्होंने लिया दुकान, ये लिए बताना बेटा कितना दिए थे? 15,000 रुपए मैंने दी थी और जिसने बेचा था उन्होंने 15,000 रुपए दिया था। वो तो नॉर्मल हो गया। नहीं मैं वो नॉर्मल, वो बिल फराई नहीं था वगैरह नहीं था, स्टैम्प ड्यूटी 5 लाख देते, सर पैसा तो हर चीज का लिया गया है, हुआ था। हर चीज का पैसा लिया गया है, लेकिन नुकसान के टाइम पर यहाँ पर कोई भी नहीं है। हर चीज का पैसा लिया गया है सर। लॉकडाउन का और सोसाइटी में नाम लॉकडाउन जोड़ने का 30,000 रुपए लिए थे। एक बात क्लियर करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपने क्या कहा अभी? मैंने कहा स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हुआ था। हाँ लोन हुआ था। देखिए जो जगह पे लोन होता है ना, वहाँ जगह के पेपर सब क्लियर रहते हैं, क्लियर है। हाँ तो शायद पेपर यहाँ पे क्लियर होएगा। जी जी मेरा लोन हुआ है जी। क्योंकि उन लोग को ना खाली आपकी दुकान नहीं, मॉल को देख के, फाइल पूरा देख के ही दिया था मुझे। तो अभी सबने अपनी अपनी बात रख ली है कि फायर ब्रिगेड की गलती हो या इनके पास इक्विपमेंट नहीं हो
जिशान सिद्दीकी ने आके आपसे बात की, वो करेगा या नहीं करेगा। मगर अभी आपकी जो बात है, आपका कॉम्पनसेशन की बात है कि कहीं ना कहीं मैं एंड करता हूँ इसको लेके, आपकी रिक्वेस्ट लेके कि कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाए, ये नहीं किया जाए कि जिशान के लिए अपील कर रहे हैं तो मैं क्यों करूं, और ये वर्षा ये बोले हुए कि ये जिशान को बुला रहे तो मैं क्यों आऊँ। तो कहीं ना कहीं ये हमारे भाई बहन हैं, हमारे वोटर्स हैं, हमारे देशवासी है। जी सॉरी, जिशान सर तो मॉल के मालिक है, तो उनसे तो हम सोचेंगे ना। ऐसा पॉलिटिशियन नहीं, आप ऐसा मॉल मालिक बात कर रहे हैं। हाँ, ऐसे मॉल मालिक से बात कर रहे हैं। यानी जिशान की जिम्मेदारी डबल हो गई है, एज अ पॉलिटिशियन भी उनकी जिम्मेदारी डबल होती है। इफ आई फील लाइक सो, क्योंकि यहाँ पे वो वोटिंग में यही एरिया में था ना जिशान का। अच्छा, बांडा बट कनेक्टेड ही है यार। पापा यहाँ से थे, बाबा अंकल यहाँ हमें लिटरली हर एक को उन्होंने बहुत चलो भाईजान, अगर बाबा भाई रहते तो क्या करते? बाबा भाई से तो बहुत आगे बढ़ते थे, होने ही नहीं देते। बाबा इज अ ग्रेट मैन। बाबा ने, मुझे मालूम है, जबकि बाबा ने यहाँ पर है ना गरीबों के लिए इतना किया था, मतलब आप देखेंगे कि पानी की लाइन तक बाबा ने दे दी थी। आज बाबा भाई होते ना, हमारे मॉल का आग नहीं लगती। और कॉम्बिनेशन की अगर आज भी तो हमारे को इतनी परेशानी नहीं होती सर, जिस दिन आज हो रही है। तुम खड़े भी नहीं होते, अगर बाबा होते ना आज तुमको आने की जरूरत भी नहीं होती। No, sir, I work very closely with Baba Uncle. I can assure you with guarantee. एक 29 को मॉल जला, 30 तारीख को एक दिन लेते, 1 तारीख को सबके हाथ में कंपेंसेशन होता। ये आई एम श्योर हो। अगर कोई जुकला दे इस चीज को, अगर कोई जुकला दे, सर ने भी सर ऐसे भी कोशिश नहीं की थी। उन्होंने ना बैंड्रा में ये बात नहीं जुकला सकता, कॉलर पकड़ लिया था पानी बैंड्रा में मारने नहीं के ये लिए। बात जुकला सकता कोई कि बाबा अंकल ये चीज नहीं करते, क्योंकि उनके बोलने की वजह से अगर रोजी में कमी पड़ रही है तो मेरे घर से लेके जाओ। सर फायर ब्रिगेड वालों का कॉलर पकड़ लिया था जिशान सर ने। उन्होंने बोला भी था कि पानी मारो, पर वो फायर ब्रिगेड ने मारा नहीं। जिशान सर ने गाली गलौज कर दी, सब कुछ किया, पर जिशान सर का सुना ही नहीं किसी ने। यहाँ पर हमारी ये अपील है कि जिशान भाई ये बात को आगे लेके जाए, अजीत दादा तक लेके जाए, अजीत दादा फडणवीस तक लेके जाए, और ये सीएम जी बिल्कुल सरकार तक जिशान भाई लेके जाए, और जितने भी लोग हैं यहाँ पे 3000 लोगों का, गरीबों का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की अपील करें, और लोगों तक वो पैसा पहुँचाने की। क्योंकि सर सब कुछ खत्म हो गया है, राख हो गया है सर। आप देख सकते हो सर, मॉल बिल्कुल खत्म हो गया है, रोड पे आ गए हम लोग, हमारा आगे पीछे कुछ भी नहीं है। सेकंड ऑप्शन अभी ये दिल्ली में भी एक सीन हुआ है, 26 शॉप जली है। उनका काम इतना फटाफट होता है कि उनकी सरकार आ जाती है जिम्मेदारी लेने के लिए कि इसका मुआवजा हम भरेंगे। तो हमारी महाराष्ट्र की सरकार इतनी कमजोर क्यों है? रेखा गुप्ता ने इतनी कमजोर क्यों, ये बताइए। अभी 10 चला है सर, उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट दे, गवर्नमेंट देगी पैसा उनको। यही सर सेम एनीवे पुणे में, दिल्ली में सेम इंसिडेंट्स हुए, सेम मॉल जले हुए। सबका भरपाई हुआ है तो हमारा कपिल क्यों नहीं हो मिश्रा रहा है? सर, कपिल मिश्रा इसकी को भेजा स्ट्रेटेजी है कुछ और है कि जिशान भाई का मॉल है इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उनके ऊपर देख रहे मुसीबत ऑलरेडी है। उनके डैडी के बाद से बहुत सी चीजें उनके साथ हो रहा है, तो ये भी वही चीज का जरिया है। इस पीछे हम गरीब उस पे फंस रहे हैं या कुछ और है? जी, तो मैं एंड करता हूँ। मेरे ख्याल सारी बात अपन सारी पॉइंट रख सर, जो भी हुआ, ये जो भी जैसा भी हादसा हुआ, लेकिन हमारा सिर्फ इतना कहना है कि हमारे नुकसान का भाई कोई हमारे को किसी भी चीज से हेल्प करो। और ये आवाज जिशान भाई एक साथ तो खड़े रहे, हमारे कुछ साथ तो खड़े रहे, मॉरल तो रहे, बस बाकी अल्लाह के बेशक और कुछ भी नहीं। अल्लाह की हमारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करके हम चाहते हैं ये बात खाली आशीष शेलार तक नहीं, यहाँ के मुख्यमंत्री फडणवीस साहब उनके पास भी जाए और मोदी के पास भी जाए ये बात, क्योंकि गवर्नमेंट मोदी जी का है। अगर मोदी जी हमारे हक के लिए खड़े रहेंगे तो हम उनके हमेशा आभारी रहेंगे, ऋणी रहेंगे। कोई यहाँ पर कैजुअलिटी भी नहीं ना? नहीं सर, कोई कैजुअलिटी कोई नहीं। अभी आग लगे थे रात के। तो मैं एंड करूँ यहाँ पर। दोस्तों देखिए कि बांद्रा के लोग, कहा जाता था कि बाबा सिद्दीकी का जो है या बांद्रा का बादशाह है, और आज लोग उनके जाने के बाद भी आप देख सकते हैं यंग लड़कियां भी जो हैं बाबा सिद्दीकी का नाम ले रही है कि अगर बाबा सिद्दीकी रहते हैं तो ये सब सारी तकलीफ नहीं आती और हमको आज यहाँ पर रोड पे खड़ा नहीं होना पड़ता और हमारे को यहाँ पर नहीं आना पड़ता। यानी इतना विश्वास था, इतना अच्छा काम किया था। यही आशा लेके, यही रिक्वेस्ट करके ये लोग उनके बेटे, उनके वारिस, उनके जायदाद के वारिस, उनके वंश के वारिस जिशान सिद्दीकी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एज अ मॉल ओनर, यानी इसको पॉलिटिसाइज ज़रा भी ना करें कि जिशान सिद्दीकी को क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जिशान सिद्दीकी के ऊपर 2 लाइबिलिटी आती है। एक तो वो 3 लाइबिलिटी होती है कि एक तो वो ये मॉल का मालिक हैं आज,
दूसरा ये कि वो एक रूलिंग पार्टी के अंदर भी जो है और तीसरा सब में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं और उनके डैडी का नाम जो है हार जीत पैसा ये सब आते जाता रहता है, मगर नाम सिर्फ अल्लाह की तरफ से आता है। तो कहीं ना कहीं मॉरल सपोर्ट मिलना चाहिए इनको। मेरे साथ सब एक साथ बोलिए कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं आप हमारी मदद करें, आप बोल सकते हैं। जितने भी पॉलिटिशियन हैं सब हमारी मदद करो, मदद करें सर। एक साथ जितने भी पॉलिटिशियन हैं सब हमारी मदद करें, जितने भी पॉलिटिशियन हैं सब हमारी मदद करो, सब हमको कॉम्पोजिशन दो, नुकसान हुआ उसकी भरपाई दे लगाते कॉम्पोजिशन की, वो हमें कुछ ना कुछ करके दे। वो हमारी आखिरी उम्मीद है, वो उम्मीद है हमारी, क्योंकि वो टूट गई उम्मीद तो हम आगे फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। है ऊपर वाला है ऊपर। अगर आज तक का कुछ नहीं हुआ तो हम लोग कल से यहाँ पर अनशन के लिए बैठ जाएंगे, क्योंकि वैसे भी हम लोग भूखे ही मर रहे, तो इधर ही मरे ना भाई, मॉल के सामने अनशन। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। दोस्तों, सलीम शेख, गली न्यूज़, बैंड्रा।